चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर मुझसे कोई पूछेगा तो क्या है सर, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 7 जरूर करके जाना है एग्ज़ाम के अंदर, या एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, ये करके जाना। ठीक है ना, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नज़रों में। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस। एक इक्वेशन दे रखी है आपको, एक इक्वेशन दे रखी है, इनका ग्राफ बनाना है पहली बात तो। ठीक है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी कि जिससे जो ट्राइंगल बनेगा, अगर दो लाइन को क्रॉस करेंगे तो एक ट्राइंगल बनाएंगे तो उनके जो वर्टिसेस हैं, पॉइंट्स क्या क्या होंगे, एंड द सेडी ट्राइंगुलर रीजन, है ना, सेडी ट्राइंगुलर रीजन भी बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन उठाएंगे और इक्वेशन के पॉइंट्स निकालेंगे, है ना, इक्वेशन के पॉइंट्स निकालेंगे। ग्राफ बनाना सिखाया ना मैंने आप लोगों को पीछे कुछ वीडियोस में, तो क्वेश्चन लिखो चलो। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, इस 1 को वहाँ भेज दो, माइनस का 1। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू मैं 0 डाल देता हूँ। x की वैल्यू 0 डालूंगा तो 0 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1, माइनस का 1 इक्वल टू, ये हो गया माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, y इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, ऐसे ही क्या करोगे आप लोग, y की जगह 0 डाल दो, y की जगह 0 डाल दो, तो x माइनस 0 इक्वल टू माइनस का 1, देन x इक्वल टू माइनस का 1। तो x कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक है, y यहाँ पे 1 आ गया, हमने जब x की वैल्यू क्या डाली, 0 डाली। ठीक है, समझ में आया? ठीक है ना, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बॉक्स में लिख देते हैं, बॉक्स में लिख देते हैं कि अच्छे से बॉक्स में। ठीक है, चलो बॉक्स में लिख दें। चलो, ये x और ये y, x की वैल्यू 0 डाली, y की 1 आई, और जब y की 0 डाली तो x की -1 आई। ठीक है, एक तो ये बॉक्स तैयार हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। इस माइनस के 12 को वहाँ भेज दो। ठीक है, तो कितना आ गया, प्लस का 12। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, x की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दो। x की वैल्यू 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा, है ना, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 2y, एक मिनट, प्लस 2y प्लस का 2y इक्वल टू 12। ठीक है, ये 0 हो गया, ये प्लस का 2y हो गया, ये 12 हो गया, तो ये कितना आ गया आपका, 2y इक्वल टू 12। इसको इससे कैंसिल आउट किया तो y इक्वल टू कितना आ गया, 6। ठीक है, समझ में आया? दूसरा पॉइंट अगर आप निकालोगे, दूसरा पॉइंट अगर मैं क्या करूँ, मैं y की जगह 0 डाल दूँ। अगर मैं y की जगह 0 डाल देता हूँ तो क्या होगा स्टूडेंट, 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 12। तो 3x इक्वल टू 12 हो जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे, 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, ठीक है, तो इसका एक काम करते हैं, क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं अच्छा सा, है ना, टेबल बना लिया हमने यहाँ पे, एक टेबल बना लेते हैं अच्छा सा, x और y जिसमें लिखा है। ठीक है, x और y लिखा है, 0,1, 0 और 1, x का 0 डाला, x का 0 डाला, y का 6 आया, सॉरी y का 6 आया था। ठीक है, और y का जब 0 डाला तो x का कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केल का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्केल लेंगे हम लोग इस तरीके से। ठीक है, स्केल ले लेंगे और स्केल से हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्केल लिया हमने, स्केल से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं, ग्राफ स्टार्ट करते हैं। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये करा, उसके बाद हमने क्या करा, ये एक तरीके से इसको हम ले लेते हैं मिड पॉइंट, राइट, इसको ले लेते हैं इधर से थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ, ठीक है, इसके बाद यहाँ से ऐसे कर दो। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, अब इसमें हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे। देखो हमारा मैक्सिमम 6 पॉइंट है ना, 6 है पॉइंट, तो हमारा हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आप देख लेना, अपने ग्राफ में बनाओगे तो आपको 1 सेंटीमीटर अच्छे से दिखेगा। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, 4 और यहाँ पे 5, ये मैं आपको अपने हिसाब से बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है ग्राफ में आपको ये सब दिया होता है, लाइनिंग, है ना, तो आप उसमें बहुत अच्छे से बन जाएगा आपका उसमें। ठीक है, तो उसमें आप अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, ये सब लिखना, सब पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, पहले मैं सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ। मैं 6 तक क्यों गया स्टूडेंट्स,
क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है, इसलिए मैं 6 तक गया हूँ, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू 6 है इसलिए मैं 6 तक गया हूँ, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, इसको भी इरेज करके इधर ले आता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ हल्का सा, इरेज कर देता हूँ हल्का सा, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये वाई डैश एक्सिस हो गया, ठीक है। चलो अब पॉइंट करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो टेबल पीछे बनाया था उसको भी मैं सामने लिख देता हूँ, ठीक है, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एक्स और वाई। दूसरा टेबल क्या था, 0 1 0 1 -1 0। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 0 1 -1 0, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो 0 और 1, वाई का 1 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे आ गया कोऑर्डिनेट 0 और 1, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, माइनस का 1 और 0, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 0, ये आ गया माइनस का 1 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग स्केल से इसकी लाइन बना देंगे, स्केल से क्या करेंगे, इसकी लाइन बना देंगे, ठीक है, लाइन बना देंगे। चलो फटाफट लाइन बना देते हैं स्केल से, इन दोनों को मिला के लाइन बना देते हैं कि स्केल से अच्छी सी ना, ठीक है। चलो ये बना देंगे लाइन, मैं दूसरा बोल लेता हूँ, ठीक है। चलो लाइन बना लेते हैं, तो लाइन हमने बना ली यहाँ पे, ये हमने बना दी लाइन, ठीक है, ये लाइन बन गई आपकी। दूसरी फिर क्या है बच्चों आपका, यहाँ पे दूसरा क्या है, एक्स का 0, इस लाइन पे आप इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी, तो इस लाइन पे इक्वेशन लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या इक्वेशन थी, किस इक्वेशन से बनाया हमने ये, एक्स माइनस वाई +1 = 0, ये सब लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है, नंबर मानी तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। सेकंड क्या है, एक्स का 0 वाई का 6, ठीक है। सेकंड क्या है, एक्स का 0 वाई का 6, एक्स का 0 वाई का 6 ये वाला, तो ये हो गया आपका एक्स का 0 वाई का 6, ठीक है। और एक्स का 4 वाई का 0, एक्स का 4 वाई का 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से कर दो, ठीक है। चलो यहाँ से इसको ऐसे कर दो, ठीक है, समझ में आया, ऐसे कर दो इसको, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कर दो इसको, ऐसे ऐसे। चलो अब ये मैं येलो मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है, येलो मार्कर ले लेता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको हटा देता हूँ स्केल को, और यहाँ पे हम लोग लाइन लिख देते हैं, इक्वेशन की इक्वेशन लिख देते हैं, जो भी इक्वेशन थी यहाँ पे। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, यहाँ पे 3x + 2y, यहाँ पे लिख दो 3x + 2y और -12 = 0, ये थी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, है ना, जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से पॉइंट है और जो कौन कौन से पॉइंट्स में वो काम हो रहा है, ठीक है। जो कौन से पॉइंट है जो एक्स कोऑर्डिनेट को काट रहे हैं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को देखो, तो कोऑर्डिनेट्स को काटने वाले कौन कौन से पॉइंट है, जो इंटरसेक्ट करके एक जो है क्या बन रही है, एक पॉइंट बन रहा है। मैं थोड़ा सा मार्कर ले लेता हूँ, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो एक ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे कट रहा है, ऑरेंज वाला देखो, एक यहाँ पे काट रहा है ना, और एक यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट कट करके क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस पे बोला था ओनली सिर्फ, है ना, उसने एक्स एक्सिस पे बोला था उसने, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट हो गए, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम अगर मैं कुछ देना चाहूँ तो मैं नाम दे देता हूँ, चलो ए नाम देता हूँ इस पॉइंट का, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ ए पॉइंट नाम दे देता हूँ इसका। ए पॉइंट कितना हो गया प्यारे बच्चों, -1, 0, तो एक तो आंसर आ गया -1, 0, ठीक है। बी पॉइंट जो है ये वाला, 20 को बी पॉइंट मान लेते हैं इसको, है ना, इसको बी पॉइंट, ये क्या है बच्चों, कौन सा पॉइंट है, 4, 0, ठीक है। अब बच्चा ये वाला पॉइंट क्या होगा, देखो नीचे से अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, तो किस पे आ रहा है, 2 पे, इधर से ड्रॉ करता हूँ 3 पे आ रहा है, तो इसको सी पॉइंट मान लो, है ना, इसको क्या मान लो, सी पॉइंट मान लो। यहाँ पे कितना आ गया, 2, 3, कितना आ गया, 2, 3, तो ये वर्टिसीज आ गए। वर्टिसीज कौन कौन से आ गए, अगर मैं बोलूँ वर्टिसीज कौन कौन से आ गए प्यारे बच्चों, तो वर्टिसीज, एक मिनट में वर्टिसीज इधर लिख देता हूँ, ठीक है, साइड में लिख देता हूँ, उधर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक है। वर्टिसीज यहाँ पर आ गए, वर्टिसीज अगर आप लिखना चाहते हो तो वर्टिसीज कौन कौन से आ गए, -1, 0 आ गया, और कौन सा आ गया आपका 4, 0 आ गया, और कितना आ गया 2, 3 आ गया, ठीक है, 2, 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये तो आपके वर्टिसीज निकल गए, है ना। अब कभी कभी मैं आपको बताता हूँ, एक ध्यान से सुनना मेरी बात, जो एक्स्ट्रा बात बताने जा रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन हो गया है हमारा, लेकिन मैं इसमें एक एक्स्ट्रा बात बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। कभी कभी ऐसे बनवा के आपसे बोलेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो, ठीक है। अगर शेड करने के लिए बोलेगा तो शेडेड पार्ट कौन सा है हमारा, अगर मैं शेडेड करना चाहूँ
तो शेडेड पार्ट कौन सा है हमारा, शेडेड पार्ट ये वाला शेडेड पार्ट है पूरा, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला पार्ट मेरा पूरा शेडेड है, देखो ये वाला पार्ट है ना, ये जो मैं कर रहा हूँ पिंक कलर से, तो ये पूरा पार्ट मेरा शेडेड है, ठीक है, ये पूरा पार्ट मेरा शेडेड है। तो इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोलेगा। तो आप कैसे एरिया निकालोगे इस ट्रायंगल का, सीधी सी बात है। देखो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। जो मैं समझा रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से समझो इस बात को, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी बना सकता है एग्जामिनर आपके सामने, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, हाफ 1/2 बेस कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से लेके -1,0 से लेके यहाँ तक ये पूरा बेस है, -1,0 से लेके यहाँ तक ये पूरा बेस है, ठीक है, बेस है। तो कितने हैं इसमें, देखो यहाँ से लेके यहाँ 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो बेस कितना हो गया आपके पास 5, है ना। हाइट कितनी है यहाँ पे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक जाओ 3 तक, 1 2 3 है ना, तो हाइट कितनी हो गई 3, है ना। तो इसका करोगे तो कितना आएगा 15/2, है ना, और स्क्वायर यूनिट, बस ये आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको एरिया निकालना होता है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। और ये जो मैंने एक्स्ट्रा बताया एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है, एक्स्ट्रा निकालने के लिए पूछ सकता है आपसे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। आप लोग इसको करो, नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।